रोंडा रोजी दुनिया की टॉप रेसलर में आती है, जिसकी नाम पूरे दुनिया में पूरा चलती है। लेकिन रोंडा रोजी सिर्फ एक रेसलर नहीं है, बल्कि ऑलराउंडर टाइप में वो हर चीज में लगभग में बेस्ट है। रोंडा रोजी WWE में भी काम किया और चैंपियन बनी है, वो UFC में भी काम किया और चैंपियन बनी है, वो जूडो में भी काम किया और चैंपियन बनी है, और साथ ही साथ फिल्मों में भी काम किया जिसमें वो तगड़े लेवल पे एक्शन भी किए। और इन सब में जहाँ भी रही रूलर बन के रही, जहाँ भी रही रोंडा की ही राज होती थी, क्योंकि ये बेस्ट करती थी हर जगह, जहाँ भी रही हर जगह बेस्ट देती थी। तो क्या हालचाल अब सबका। तो आज हम बात करेंगे रोंडा रोजी के बारे में, रोंडा रोजी के फैक्ट के बारे में जो कुछ अलग है, और कुछ ऐसे फैक्ट जो सब लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोगों को ही पता होगा। वैसे तो रोंडा रोजी पूरे दुनिया में पॉपुलर है और पूरे दुनिया में पसंद की जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसे हेट भी मिलती है काफी ज्यादा। यानी कि रोंडा रोजी हेट लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है, जिसे लोग काफी ज्यादा हेट करते हैं। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे रोंडा रोजी मेरी फेवरेट है, इसे कोई हेट नहीं कर सकता, तू फालतू का बकवास कर रहा है। अबे तेरी फेवरेट इसका मतलब ये नहीं कि इसे हेट नहीं मिल सकता। और रेसलिंग के अलावा जानते क्या हो रोंडा रोजी के बारे में? मेरी फेवरेट इसका मतलब ये नहीं कि उसे हेट नहीं मिल सकती, जो है सो है, और हेट लिस्ट में वो है तो है। और रोंडा रोजी को ज्यादा हेट मिलने का कारण है फेमिनिस्ट, ये थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की, इसीलिए इसे थोड़ा ज्यादा हेट मिलती है। अब भारत में रोंडा रोजी को हेट नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि इसे हेट नहीं मिलती है, क्योंकि ये भारत के बारे में कुछ गलत बोलती ही नहीं, तो भारत में लोग क्यों हेट करेंगे रोंडा रोजी को? ये क्या कोई भी कुछ नहीं बोलती है। टेलर स्विफ्ट भी पूरे दुनिया में पॉपुलर है, साथ ही साथ भारत में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि टेलर स्विफ्ट को हेट नहीं मिलती है। जहाँ की है टेलर स्विफ्ट अमेरिका की, वहाँ इसे काफी ज्यादा हेट मिलती है, और आजकल तो ज्यादा हेट मिल रही है। लेकिन नहीं, भारत में इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पसंद किया जाता है, अमेरिका में इसे काफी ज्यादा हेट मिलती है। रोंडा रोजी के साथ भी ऐसा ही, भारत में इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में काफी ज्यादा हेट भी मिलती है। यानी रोंडा रोजी हेट लिस्ट में तीसरे नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा लोग नफरत करते हैं रेसलर से। फैक्ट नंबर 2, एक बार होता ये है कि अचानक से 3-4 लड़के किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल से आते ही वो 3-4 लड़के एक लड़की पे पुलिस केस कर देते हैं, क्योंकि उन लड़कों को हॉस्पिटल भेजने वाली वही लड़की होती है जो हॉस्पिटल पहुंचा देती है उन लोगों को। होता ये है कि वो लड़की लगभग 1 बजे रात कहीं जा रही होती है, तभी वो लड़के उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं सारे मिलके, उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, और साथ ही साथ उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं ताकि उसके साथ सेक्स कर सके। इसीलिए वो लड़की इन लड़कों को बहुत मारती है, इतना मारती है कि उन सबको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इतना ज्यादा मारती है वो, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोंडा रोजी होती है, और रोंडा रोजी ही उन लड़कों को मारती है। अब सोच लो कितना मारी होगी कि उन लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा और साथ ही साथ इन पे केस करना पड़ा। बहुत मारती है, मतलब बहुत ज्यादा मार देती है रोंडा रोजी उन लड़कों को। वहाँ पे कोई और लड़की होती तो अलग बात थी, लेकिन वहाँ पे रोंडा रोजी थी, और रोंडा रोजी के लिए 3-4 लड़कों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, ये उसके लिए काफी आसान बात है, अच्छे से धुन देगी उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि रोंडा रोजी उस समय UFC में थी, और UFC में कैसी फाइट होती है आप लोगों को पता ही है, और उस समय रोंडा रोजी ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि वो UFC में फाइट करती थी उस समय। और यही कारण है कि रोंडा रोजी उन लड़कों की बैंड बजा दी थी मिनटों में, क्योंकि रोंडा रोजी है उस लेवल की। 4-5 लड़कों को मारना पीटना उसके लिए आम बात है। फैक्ट नंबर 3, एक पल के लिए सोचो कि भारत की पुलिस प्रभास को इसलिए गिरफ्तार कर लेती क्योंकि प्रभास बाहुबली में भल्लाल देव को मार देता है, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। और ऐसा ही हुआ था रोंडा रोजी के साथ। साल था 2020 और कोरोना वायरस उस समय पूरे दुनिया में फैल गया था, तो अमेरिका की सरकार ने सोचा क्यों ना सेलिब्रिटी को लेकर अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि लोग ज्यादा परेशान ना हो और कोई उल्टे सीधे काम ना करे। तो उसमें से कई सेलिब्रिटी का नाम चुना गया, जिसमें से रोंडा रोजी का भी नाम आया। लेकिन होता ये है कि कोई दूसरा ऑफिसर आता और कहता है कि सर जी बाकी का तो ठीक है, लेकिन आपने रोंडा रोजी को इस लिस्ट में क्यों रखा है? रोंडा रोजी तो एक क्रिमिनल, इसे तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और ये सब सुनते ही रोंडा रोजी का नाम उस लिस्ट से काट दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि रोंडा रोजी एक क्रिमिनल है जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और किसी क्रिमिनल को लेकर अवेयरनेस फैलाना ये अच्छी बात नहीं, इसीलिए रोंडा रोजी का नाम उस लिस्ट से काट दिया जाता है। रोंडा रोजी भी ये सब बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कब क्रिमिनल बनी, मुझे कब पुलिस ने अरेस्ट किया। और बाद में पता चलता है कि रोंडा रोजी गिरफ्तार हुई थी, लेकिन वो पुलिस रियल वाली नहीं थी, बल्कि WWE की फेक पुलिस थी। तो होता ये है कि WWE में रेसलमेनिया की फाइट चल रही होती है, रोंडा रोजी, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच के बीच में। तीनों मिलके बहुत तबाही मचाते, मार पीट तोड़ फोड़ पूरे तहलका मचा देते हैं एकदम। तो WWE की फेक पुलिस आती है और रोंडा रोजी, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, जो कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होती है। लेकिन अमेरिका की सरकार को लगता है कि रोंडा रोजी रियल में गिरफ्तार हुई है, इसीलिए रोंडा रोजी का नाम उस लिस्ट से काट दिया जाता है। क्या भाजीपाला सरकार है ये वहाँ की। फैक्ट नंबर 4, जब भी कोई रेसलर या फाइटर फाइट करता है तो उससे पहले वो अच्छा खाना खाता है, अच्छी डाइट लेता है, अच्छी नींद लेता है, लेकिन रोंडा रोजी का इसमें अलग कहानी है। रोंडा रोजी जब भी कोई बड़ी फाइट करती है तो ये भी अच्छा खाना खाती है, अच्छी नींद लेती है, अच्छी डाइट लेती है, लेकिन इसके साथ एक और काम करती है जो बाकी के लोग नहीं करते, और वो है सेक्स। सेक्स बहुत करती है रोंडा रोजी फाइट से पहले। जब भी रोंडा रोजी कोई बहुत बड़ी फाइट करने वाली होती है तो उससे पहले वो बहुत ज्यादा सेक्स करती है, बहुत ज्यादा। यानी कि रोंडा रोजी फाइट से पहले दबा के सेक्स करती है, और जब फाइट करती है तो सामने वाले को दबा के मारती है। ये अजीब है, काफी अजीब है, मतलब फाइट करने से पहले वो सेक्स करती है, ये बहुत अजीब है यार। लेकिन यही सब चीजें तो है जो रोंडा रोजी को बाकियों से अलग बनाती है। बाकियों से अलग है क्योंकि वो चीजें ऐसा करती
है। अगर दूसरे लोग फाइट से पहले सेक्स करेंगे तो उनकी कहानी अलग होगी, वो शायद हार जाएंगे, लेकिन रोंडा रोजी की कहानी अलग है। लेकिन रोंडा रोजी के साथ ऐसा नहीं, वो फाइट से पहले दबा के सेक्स करती है और फाइट के बाद एकदम अच्छी फाइट करती है, एकदम तगड़े लेवल की। जो फैक्ट है सो है, और फैक्ट ये है कि रोंडा रोजी फाइट से पहले सेक्स करती है, वो भी अच्छी खासी। फैक्ट नंबर 5, रोंडा रोजी द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट के नाम से जानी जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि रोंडा रोजी को द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट क्यों कहा जाता है और ये नाम इसे किसने दिया? देखो, WWE में जितने भी रेसलर को निकनेम मिलती है वो WWE की तरफ से ही मिलती है, और जितने भी बड़े बड़े रेसलर है लगभग में सारे की निकनेम है, और ये निकनेम WWE की तरफ से मिलती है। और ये निकनेम जो मिलती है उसके नेचर और उसके लेवल के हिसाब से मिलती है। जैसे शार्लेट फ्लेयर द क्वीन के नाम से जानी जाती है, बेकी लिंच द मैन के नाम से जानी जाती है, रिया रिप्ली मामी के नाम से जानी जाती है। तो जितने भी बड़े रेसलर हैं लगभग में सबके कोई ना कोई निकनेम होते हैं, और ये निकनेम उसके नेचर उसके लेवल के हिसाब से उसे दिया जाता है। और रोंडा रोजी को भी ये नाम WWE की तरफ से ही मिली, द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, इसके लेवल ही ऐसी है। रोंडा रोजी अलग लेवल की रेसलर है, साथ ही साथ ये थोड़ी बैड टाइप की, इसीलिए इसे नाम दिया गया द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट, और ये नाम इस पे सूट भी करता है, द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा रोजी। मुझे तो ये नाम बहुत पसंद है, द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा रोजी। आपको कैसा लगता है ये नाम? तो बस आज यही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।